नमस्कार, ईवी ड्राइव द फ्यूचर के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब आप ईवी ड्राइव द फ्यूचर को Facebook पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे पहले एक खास बात आपको बताना चाहेंगे कि आप फिडाटो के किसी भी मॉडल के बारे में अगर कोई भी प्राइस के बारे में जानकारी करना चाहते हैं तो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए या डीलर्स पॉइंट पर जाइए। यहाँ हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आप फिडाटो के कौन कौन से डीलर्स मौजूद हैं। यहाँ इस समय हम आए हुए हैं गीता कॉलोनी में और यहाँ पर श्रीजा मोटर्स के शोरूम में है। यहाँ पर हम लोग इस समय मौजूद हैं। ये पुलिस स्टेशन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पर आप ये शोरूम देख रहे हैं उनका। अगर आप एक कोई इलेक्ट्रिक व्हीलर को लेने के लिए सोच रहे हैं तो फिडाटो आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प की तरह से शामिल हो सकता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं फिडाटो के मॉडल्स। आपको फिडाटो के लो स्पीड की गाड़ियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लो स्पीड की गाड़ियों की एक खास बात ये होती है कि स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये 80 किलोमीटर तक इनकी स्पीड होती है, वहाँ तक की जाती हैं। और अगर आप जो है बहुत दूरी का ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, आपका ऑफिस 20-25 किलोमीटर के अंदर आता है तो आप लो स्पीड गाड़ी ले सकते हैं, जो एक अच्छा ऑप्शन है इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल में मौजूद है। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को लीजिए क्योंकि पेट्रोल के दाम इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि लोगों की पॉकेट अब अफोर्ड करने से मना कर रही है कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रही है। और पॉकेट फ्रेंडली हैं, इको फ्रेंडली हैं। अभी आप फिडाटो के मॉडल देख रहे हैं फीचर 2020। ये सारे लोडर वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यहाँ पर आप कस्टमर्स की भीड़ को देख रहे हैं। मेरे साथ एक कस्टमर है, मैं उन्हीं से उनका इंट्रोडक्शन लेती हूँ, पूछूंगी उनसे कि उनका क्या नाम है और वो इलेक्ट्रिक स्कूटी के बारे में क्या सोचती हैं। नमस्कार मैम। मैम आपका नाम? मेरा नाम प्रीति है। मैम आप कोई जॉब करती हैं? हाँ मैम, मैं यहाँ नियर बाय एक्सिस बैंक में जॉब करती हूँ। अच्छा, आप इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने के लिए आई हैं? हाँ, एक्चुअली सर का शॉप नियर बाई है तो मैं यहाँ आती रहती हूँ। तो मैंने सर से ये इलेक्ट्रिक स्कूटी लिया है फ्यूचर 2020। मुझे काफ़ी पसंद आया फीचर इसका और आजकल एनवायरनमेंट सेव के लिए यही अच्छा है तो इसलिए मैंने लिया है। अच्छा मैम, एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक स्कूटी आजकल बिल्कुल बूम पर है। आपको क्या लगता है इलेक्ट्रिक स्कूटी जो है हमें क्यों लेनी चाहिए? आप क्या फीचर्स उसमें देखती हैं? मैम इलेक्ट्रिक स्कूटी में एक तो आपको वो नहीं चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए। दूसरा ये इको फ्रेंडली है। तीसरा है कि ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है मेरा घर से, 10-20 किलोमीटर में अप डाउन कर सकते हो और ये माइलेज अच्छा देती है, 70 to 72 का देती है। तो इतना कंफर्टेबल है और ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें पेट्रोल चाहिए ही नहीं, चार्ज करना है तो मैं ऑफिस में भी चार्ज कर सकती हूँ। हाँ, ये तो आपने बहुत सही बात कही। और ये भी है कि स्पीड को भी आप अपने हैंडल हाथ में ले सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पीड अगर होती है तो बहुत आगे तक जो है थोड़ा दिक्कत आ जाती है लोगों को, तो इसलिए। हाँ मैम, देखो आजकल एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाना सही नहीं है और आजकल तो छोटे एज के बच्चे भी गाड़ी चलाते हैं। तो अगर उनके हाथ में आप पेट्रोल वाली गाड़ी दे दोगे और वो फुल स्पीड में चलाएंगे तो फिर क्या ही होगा। तो इसलिए ज़्यादा एक्सीडेंट की वजह भी होता है। तो इसमें आप ज़्यादा स्पीड है ही नहीं तो एक्सीडेंट के कम हो जाते हैं चांसेस। तो अगर स्कूल गोइंग बच्चे भी हैं तो वो भी चला सकते हैं ईजीली, तो वो एक अच्छा बेनिफिट इसमें और ऐड कर सकते हैं हम। और इसके बारे में और कुछ बताना चाहेंगी मैम? मैम सबसे अच्छा फीचर तो यही है कि हम बच्चों से भी फ्री हो सकते हैं, टेंशन फ्री, कि बच्चे अपना स्कूटी से चले जाएंगे। उसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं चाहिए, पेट्रोल भी नहीं चाहिए, तो हमें बच्चों को अलग से पॉकेट मनी भी नहीं देना है। हम उनका हिसाब भी रख सकते हैं कहाँ जा रहे नहीं जा रहे। तो काफ़ी सारे फीचर्स हैं, अच्छे हैं और ज़्यादातर ऑफिस के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर ऑफिस बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, इतना ही होता है मोस्टली, तो मोस्टली आपका 70 किलोमीटर्स के अराउंड ही होता है अप डाउन दोनों, तो वो इसमें कवर करता है। तो हमें पेट्रोल की गाड़ी की ज़रूरत नहीं है और उसके रेट भी हाई है आजकल, तो पॉकेट पे तो इफेक्ट पड़ता ही है। तो पॉकेट सेविंग भी है इलेक्ट्रिक स्कूटी, तो मैं तो प्रेफर करूँगी यही लेने के लिए फ्यूचर 2020। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम मौजूद हैं परश्रीजा मोटर्स में और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं परश्रीजा मोटर्स के ओनर मोहित जी। तो आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि वो अपनी कंपनी के बारे में हमें कुछ बताएं। अपनी कंपनी के बारे में कुछ बताइए। मैं इस काम में 15 ईयर्स में हूँ। तो मैं ओल्ड एक्सचेंज और न्यू मल्टी ब्रांड्स में भी वर्क करता हूँ। अब मैं इलेक्ट्रिक में काम कर रहा हूँ 1 साल से। तो काफ़ी चेंजेस देखे हैं। अब काफ़ी मतलब जो कस्टमर्स है डाइवर्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रिक की तरफ, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला मुझे इलेक्ट्रिक की तरफ। तो मेरे पास फिडाटो एजेंसी है यहाँ पर और फिडाटो के साथ मैं काम कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक। काफ़ी अच्छी सर्विसेज और काफ़ी अच्छे कस्टमर्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ
और अच्छा रिस्पांस आया मेरे पास इस साल फिडाटो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स का। सर अगर आपसे कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी परचेज करता है तो सर आप उसको क्या फीचर्स बताते हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ को लेने के लिए क्या फीचर्स होने चाहिए? बेसिकली एक तो रेंज और एक सेफ्टी, दोनों चीज़ें हम मेन इसमें मतलब अपना फोकस करते हैं कि दोनों चीज़ मिलें। और लुक्स भी इसके जो है अट्रैक्शन जो है, हमारे काफ़ी मॉडल्स हैं जो सारे अट्रैक्टिव हैं। और मैं लेड एसिड में भी करता हूँ और लिथियम बैटरी के साथ भी करता हूँ। और लेड एसिड जो कि आप देख रहे हैं शुरुआत ही लेड एसिड के साथ हुई है। और लिथियम भी मैं वो बैटरी यूज़ करता हूँ जो जिसमें सेफ्टी है, वो है LFP में सेफ्टी है और उसमें कोई कंप्लेन भी नहीं है लिथियम बैटरी की LFP बैटरीज में। तो सर जैसे ये आजकल हो रहा है कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ में आग लग रही है, आपको भी सुनने में आ रहा होगा। तो सर जैसे ये होता है कि लोगों के अंदर एक डर सा बैठने लग गया है कि हम इलेक्ट्रिक स्कूटी लेंगे तो कहीं हमारी गाड़ियों में आग ना लग जाए, हम इतना पैसा भी लगाएंगे तो उससे जो है मतलब जैसे एक आपके पास भी आते होंगे कि वो गाड़ियाँ अगर लेने की सोचते होंगे तो उनको भी ये डर रहता होगा, तो आप उनका डर को कैसे जो है रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं? देखिए लोगों के पास पहले नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं लेड एसिड में भी वर्क करता हूँ, लिथियम में भी करता हूँ। एक तो जो लिथियम बैटरी है 2 तरीके की होती है, LFP और एक NMC। LFP होती है एक जो फॉस्फेट जो बैटरी होती है जिसमें जलने का बिल्कुल भी उसके अंदर कोई मार्क निशान नहीं है कि कोई आपकी वो जले। NMC में कंप्लेंट्स है, तो NMC में कंप्लेंट आ रही है तो NMC में हम वर्क ही नहीं करते, LFP में हम काम करते हैं। दोनों चीज़ का फ़र्क है। तो मैं यही कहूँगा फिडाटो LFP लिथियम में वर्क करती है, आप हमारे पास आओ और उस चीज़ की नॉलेज लो। LFP और NFP में चाहे आप नेट में गूगल में भी सर्च कर सकते हैं LFP और NFC में। तो LFP सेफ्टी है, मतलब उसमें कोई जलने का 1% भी कोई चांस नहीं है। तो हम दोनों चीज़ जो सेल आउट करते हैं, लेड एसिड भी आपको जैसे बताया और LFP में बैटरी में वर्क करते हैं, उसमें कोई जलने का कोई नहीं है। NFC में जिसमें कंप्लेन आती है हम उसमें वर्क ही नहीं करते। मतलब जो है इस तरह से आपकी गाड़ियाँ सारी सेफ ही कही जाएंगी? हाँ जी बिल्कुल सेफ्टी के साथ बिल्कुल। और हम जब 1 साल से काम कर रहे हैं और काफ़ी हमने सेल्स किए हैं, जैसे कि हमारे कस्टमर रिव्यूज़ है, आप ऑनलाइन रिव्यूज़ भी आप देख सकते हैं और कस्टमर से हम रिव्यूज़ भी आपको दे सकते हैं। हमारे को 1% भी दिक्कत नहीं आई कि फिडाटो के साथ हमें काम कर रहे हैं। बिल्कुल सेफ्टी रीज़न के हिसाब से हमारी कोई कंप्लेन नहीं है किसी भी कारण। और हाँ नेट में भी आप देख सकते हैं कि हम LFP खाली जो लिथियम इॉन LFP के साथ काम करते हैं, चाहे उसकी जो क्वालिटी के साथ उसकी रेंज चाहे ऊंची हो, मगर तब भी हम सेफ्टी वर्जन हम सबसे पहले देखते हैं। NMC सस्ती है मगर हम सस्ते में काम नहीं करते, क्वालिटी में हम सबसे पहले भरोसा रखते हैं कि हम क्वालिटी दें कस्टमर को सबसे पहले। क्वालिटी की बात आप कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है सर। अगर आप क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट लेंगे वो थोड़े से महंगे ज़रूर होंगे, लेकिन उनमें ये होएगा कि आपकी सेफ्टी को ध्यान में रख करके किए जाते हैं वो सारे काम, इसीलिए जो है थोड़े से महंगे पड़ जाते हैं। यही कहना चाहते हैं ना? बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूँ। सभी डीलर्स जो हैं वो अपनी अपनी तरफ से कोई ना कोई बेनिफिट जो है वो अपने कस्टमर्स को देते हैं, तो सर ऐसा कुछ आपने भी प्लान करके रखा हुआ है कि कुछ अपने कस्टमर्स को बेनिफिट्स देते हैं? हाँ जी जरूर देता हूँ जी। मैं ओकेजनली गिफ्ट्स भी देता हूँ और किसी का बर्थडे एनिवर्सरी हो उनके भी हम ध्यान रखते हैं कि किसी का बर्थडे एनिवर्सरी उनके साथ हम गिफ्ट सकते हैं। और बाकी इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं कई बैंक्स और कई इंश्योरेंस कंपनीज, और जो बैंक्स जुड़े हुए हैं जैसे कि कोटक, एओन, तो काफ़ी कम ब्याज दरों में काम कर रहे हैं। और कोटक और कई बैंक्स ऐसे भी हैं जो 0% में फाइनेंस करते हैं, और कई प्राइवेट्स भी ऐसे हैं जिनके कुछ सिविल केसेस में कोई दिक्कत है कुछ है तो वो भी हम फाइनेंस करवा के देते हैं कि जो आगे उनको ईजिली सुविधा दी जाए। और साथ में इनकी इंश्योरेंस कंपनी के साथ जैसे जुड़े हुए बजाज, श्रीराम, काफ़ी इंश्योरेंस कंपनीज भी इसके साथ जुड़ी हुई है। प्रोडक्ट अच्छा होने के कारण तो हमारे साथ बैंक्स भी अच्छे जुड़े हुए हैं और फैसिलिटीज़ भी अच्छी दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम।